दोस्तों आपने बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स के वीडियो देखे होंगे और आपको शायद पता भी होगा कि इस तरह के पैटर्न को बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं या फिर इस तरह के पैटर्न को बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न कहते हैं। पर क्या आपको पता है इन सब पैटर्न्स को लाइव मार्केट में आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा जो पर्सनली मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ कोई भी ट्रेड बनाने से पहले। तो हमारा जो पहला पैटर्न है वो है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिखता कैसा है? तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का कुछ इस तरह का सेटअप रहता है कि पहले मार्केट में एक अप मूव आया रहता है, उसके बाद मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन को टच करके नीचे आता है और एक स्विंग बना के फिर उसी रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट करता है। फिर जब नेक्स्ट टाइम ये नीचे आता है तो उस सपोर्ट जोन को वो टेस्ट नहीं करता, वो बस 50% या फिर उससे थोड़ा ही ऊपर रहता है अपने सपोर्ट से, फिर जाके उसी रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है। ऐसे करके वो जब एक छोटे से जोन में कन्फाइंड हो जाता है फिर ऊपर की तरफ वो ब्रेकआउट देता है और वो पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है ट्रायंगल की तरह और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, इसीलिए हम इसे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। हम इसको लाइव चार्ट में भी देखेंगे और मैं बताऊंगा भी आप अपना ट्रेड एंट्री कैसे प्लान कर सकते हो। हमें एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए देखना होगा कोई भी एक रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट हो रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को 2 बार टेस्ट किया गया था तो हम इसे मार्क कर लेंगे यहाँ पे। और अगर हम ठीक से देखें तो यहाँ पे जो सपोर्ट जोन है वो हर स्विंग के साथ ऊपर जाता रहता है। तो यहां से अगर हम मार्क करेंगे इस आपको थोड़ा क्लियर दिखाने के लिए इसको मैं स्ट्रेच कर लेता हूं। अब दोस्तों क्या आपको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है? मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा अप मूव लगाया था, उसके बाद मार्केट इसी जोन में रेजिस्टेंस को टच करके फिर एक सपोर्ट बनाया, फिर उसी रेजिस्टेंस को टच किया और जब नेक्स्ट टाइम नीचे आया तो फिर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। और जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो देखो आप कितना पॉइंट्स का ब्रेकआउट दिया। अगर हम इसको चेक करें तो मार्केट ने यहाँ से लगभग 169 पॉइंट्स का ब्रेकआउट दिया है। तो आप लोग अभी क्वेश्चन कर सकते हो कि हमें ट्रेड एंट्री बनाना कैसे है? क्या हमें ट्रेड एंट्री इस कैंडल पे बनाना है या फिर इस कैंडल पे बनाना है? मैं पर्सनली अपना ट्रेड एंट्री इस कैंडल पे प्लान करता हूँ जो कि ब्रेकआउट कैंडल के बाद वाला कैंडल होता है, क्योंकि यहाँ पे भी देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया था पर वो एक फेक ब्रेकआउट था। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फिर सेलिंग प्रेशर आया और ये कैंडल एक सेलिंग कैंडल में कन्वर्ट हो गया। तो देख सकते हो यहाँ पे कितना बड़ा विक था। बहुत ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं एज ऑप्शन बायर, ये क्या करते हैं जब भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो ये लोग अपना एंट्री बना लेते हैं और यहाँ पे वो लोग फंस जाते हैं और कहीं यहाँ पे या फिर यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं और बहुत बड़ा लॉस बुक कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पे इस कैंडल को हम ब्रेकआउट कैंडल कहेंगे और हमें अपना ट्रेड यहाँ पे नहीं बनाना है, इसके बाद वाले कैंडल जो कि हमें कॉन्फर्मेशन देता है कि ये एक ब्रेकआउट है और इस कैंडल को हम कहते हैं सपोर्टिंग कैंडल। तो हम इस सपोर्टिंग कैंडल पे ट्रेड बनाएंगे और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा, हमें ऑब्वियसली हम तो इतना बड़ा तो स्टॉप लॉस नहीं रहेंगे इतना तक, हमें इस कैंडल का 50% हमें अपना स्टॉप लॉस लेना है। और अगर हम इसको प्लॉट करेंगे, सोचो हम लोगों ने इस सपोर्टिंग कैंडल पे एंट्री बनाया और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा अराउंड 40 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स तक और ऊपर की तरफ यहाँ पे आप 170 180 तक पॉइंट्स कैप्चर कर सकते थे ब्रेकआउट के बाद। तो इसी तरह आपको ट्रेड लेना है और अगर आप इस कैंडल के नीचे तक अपना स्टॉप लॉस लेना चाहते हो तो वो बहुत ही डेंजरस हो जाता है, क्योंकि ये कैंडल लगभग 100 पॉइंट से भी ज्यादा का है। ये कैंडल अराउंड 80 पॉइंट्स का है जो कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है। तो कुछ इस तरह आप असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलिए अब जाते हैं हमारे दूसरे पैटर्न पे। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड पैटर्न के बारे में जो कि है डबल बॉटम पैटर्न, और इसको हम डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। इसका शेप भी डब्ल्यू की तरह है, इसीलिए इसको डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं, जहां पे पहले एक मार्केट में डाउन ट्रेंड दिखता है, उसके बाद मार्केट एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ रिवर्स करता है और एक रेजिस्टेंस को हिट करके फिर उसी सपोर्ट को टेस्ट करता है और उसके बाद जब सेकंड टाइम स्विंग लगा के ऊपर आता है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो इसको हम डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं। और ये रहता है इसका पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस और ये रहता है इनका पॉइंट ऑफ सपोर्ट। बहुत टाइम ऐसा भी होता है मार्केट ऊपर से नीचे तो आता है, उसके बाद रेजिस्टेंस जोन को भी हिट करता है और फिर जब सपोर्ट को टेस्ट करने आता है तो यहाँ पे वो सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पाता है और यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे देता है। तो इसीलिए हमें वेट करना होता है कि अच्छे से हमें डब्ल्यू पैटर्न नोटिस होगा, उसी के बाद ही हम अपना ट्रेड में एंट्री बनाएंगे। अब इसको हम चार्ट पे भी देखेंगे और हमारा पॉइंट ऑफ एंट्री भी हम चार्ट पे देखेंगे। चलिए चलते हैं लाइव चार्ट पे। जैसे हम लाइव चार्ट पे देख सकते हो ये एक परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न का एग्जाम्पल है, जहाँ पे मार्केट पहले नीचे की तरफ आया, उसके बाद एक सपोर्ट जोन को हिट करके ऊपर की तरफ गया और एक रेजिस्टेंस जोन बनाया और उसके बाद फिर वही सपोर्ट जोन को टेस्ट किया
और उसके बाद जब इस रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिला। और जो ये डब्ल्यू पैटर्न रहेगा इसमें हमारा पॉइंट ऑफ एंट्री होगा इस ब्रेकआउट के बाद जो सपोर्टिंग कैंडल है इस कैंडल पे यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाते हैं तो हम चेक कर लेते हैं हमारा टारगेट कितना होता। और अगर यहाँ पे एंट्री बनाते हैं तो हम लोग इजीली 170 पॉइंट्स तक कैप्चर कर सकते थे। अभी एज अ स्कैल्पर मेरा टारगेट रहता है जब ऐसा कोई ब्रेकआउट आए तो मेरा टारगेट रहता है कि मैं 70 से 60 पॉइंट या फिर 80 पॉइंट तक कैप्चर कर पाऊँ। वो बहुत होता है एज अ स्कैल्पर। और इस तरह के ट्रेड में मैं अपना स्टॉप लॉस बहुत ही कम रखता हूँ, जो कि होता है 30 to 40 पॉइंट्स तक। यहाँ पे जो ब्रेकआउट कैंडल था ये बहुत बड़ा था और अगर आप इसको इसके एंड तक आप स्टॉप लॉस लोगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये स्टॉप लॉस बिल्कुल भी सही नहीं बैठेगा आपके रिस्क मैनेजमेंट के साथ, इसीलिए स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे और टारगेट को बड़ा रखेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड पैटर्न की तरफ, जो है डबल टॉप या फिर एम पैटर्न। और ये कुछ ऐसा दिखता है, मार्केट में एक पहले से अप मूव आया रहता है, उसके बाद एक पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस को हिट करके वो एक सपोर्ट बनाता है और स्विंग लेके फिर उसी रेजिस्टेंस को हिट करता है और उसके बाद जब रिवर्स करता है तो एक बड़ा मूव देखने को मिलता है मार्केट में। अब आपको याद रखना होगा कि ये डबल टॉप हो गया या फिर डबल बॉटम हो गया, कोई भी आपको मार्केट में क्लियरली दिख भी सकता है या नहीं भी दिख सकता है। आप मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि डब्ल्यू पैटर्न आपको एकदम डब्ल्यू की तरह दिखेगा या फिर एम पैटर्न आपको एकदम क्लियर एम दिखेगा। बहुत टाइम मार्केट में डब्ल्यू आपको छोटा ऐसा डाउन मूव दिखेगा, उसके बाद रेजिस्टेंस को हिट किया, थोड़ा रिवर्स किया, उसके बाद ऐसा ब्रेक डाउन, ये वैलिड डब्ल्यू पैटर्न है। या फिर एम पैटर्न की बात करें, वो छोटा सा अप मूव था, उसके बाद सपोर्ट को टच करके फिर से ऊपर गया और उसके बाद बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया, इसको भी हम वैलिड एम पैटर्न मानते हैं। तो चलिए अब एम पैटर्न को हम लाइव चार्ट पे देख लेते हैं और हमारा पॉइंट ऑफ एंट्री क्या होगा और आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये एक एम पैटर्न हमें यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट में पहले एक अप मूव आया था, एक पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस को हिट किया, फिर रिवर्स किया, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया और फिर जाके उसी सेम रेजिस्टेंस को हिट किया और उसके बाद जब मार्केट नीचे आया तो एक अच्छा मूव देखने को मिला। अभी हम इस पैटर्न में अपना एंट्री कैसे बनाएंगे, जैसे आपको दिख सकता है यहाँ पे जो सपोर्ट है वो यहाँ पे है और इसके बाद जो हमें मूव देखने को मिला वो बहुत ही कम पॉइंट्स का था, जो एज अ ऑप्शन बायर मेरे लिए बहुत है। और अगर आप ऐसे ट्रेड में इन द मनी या फिर एट द मनी ट्रेड करते हो तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा आपके कैपिटल में। तो ये हो गया एम पैटर्न। अब हम आ जाते हैं हमारे फोर्थ पैटर्न की तरफ। अब जो हमारा फोर्थ पैटर्न है वो है राइजिंग वेज पैटर्न। राइजिंग वेज पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जो बहुत ही कम लोगों को पता है। राइजिंग वेज पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है जब मार्केट में एक अप मूव आता है, रेजिस्टेंस को टच करके सपोर्ट को टच करता है और यहाँ पे 3-4 बार ऐसे स्विंग बनाने के बाद जब नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो इसे हम राइजिंग वेज पैटर्न कहते हैं। वेज किसको कहते हैं? ये जो पॉइंट ऑफ सपोर्ट रहता है इसे वेज कहते हैं। राइजिंग वेज मतलब हर रिवर्सल पे ये जो वेज है ये थोड़ा ऊपर जाता रहता है। जैसे अप मूव आया, रेजिस्टेंस को हिट किया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया और फिर जब रेजिस्टेंस को हिट करके नीचे आएगा तो ये कहीं यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा जो कि प्रीवियस जो वेज होगा उससे थोड़ा ऊपर। उसके बाद जब फिर ये टच करेगा रेजिस्टेंस को और फिर जब आएगा तो ये थोड़ा ही ऊपर रेजिस्टेंस बनाएगा, सपोर्ट लेगा और उसके बाद यहाँ से एक अच्छा डाउन मूव देखने को मिलेगा मार्केट में। तो चलिए इसको लाइव मार्केट में देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक ब्यूटीफुल राइजिंग वेज पैटर्न देखने को मिल रहा है, जहाँ पे सपोर्ट हर स्विंग पे ऊपर जाता रहता है और जब फाइनली ब्रेकडाउन आया तो बहुत नीचे तक ब्रेकडाउन देखने को मिला। और आप देख सकते हो मार्केट जब यहाँ से नीचे आया एक सपोर्ट को हिट करके यहाँ से रिवर्स करके एक पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस को हिट किया, फिर जब ये नीचे आया तो ये पूरा नीचे नहीं आया, इस सपोर्ट से थोड़ा ही ऊपर था, यहाँ पे एक नया सपोर्ट बनाया और फिर जब ऊपर गया यहाँ पे एक नए रेजिस्टेंस को हिट करके फिर उसी सपोर्ट को हिट किया और जब ऐसा 3-4 बार किया तो ये सपोर्ट इवेंचुअली वीक हो गया और उसके बाद हमें यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो ये हो गया राइजिंग वेज पैटर्न। तो हमारा जो फिफ्थ और लास्ट पैटर्न है वो है बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न। अब बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न दिखता कैसा है? अब बुलिश रेक्टेंगल मार्केट दो तरह के दिख सकते हैं। पहला, जब मार्केट यहाँ से ऊपर आता है, थोड़ा देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है और जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ये एक बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न कह सकते हैं। एक और पॉसिबिलिटी रहता है जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है, यहाँ पे थोड़ा देर और टाइम स्पेंड करता है और जब यहाँ पे बायर्स बहुत एक्यूमुलेट होते हैं तो ये फिर से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो इसे भी हम एक वैलिड बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न कह सकते हैं। तो चलिए एक बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न हम लाइव चार्ट पे भी देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट जब नीचे आया तो यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यानी यहाँ पे एक जोन बनाया, यहाँ पे एक जोन बनाया और इस जोन में मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया और जब टाइम स्पेंड करने के बाद इस जोन के रेजिस्टेंस को जब ब्रेक किया तो हमें एक अच्छा अप मूव देखने को मिला। और पैटर्न चाहे कोई भी हो, मैं एक बात क्लियरली बोलूंगा कि जब भी अपना आप ट्रेड बनाओ
तो ऑलवेज सपोर्टिंग कैंडल पे ट्रेड बनाओ, ना कि ब्रेकआउट कैंडल पे। बस देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने जो अपने रेजिस्टेंस को टच किया और उसके बाद वाला कैंडल ऊपर क्लोज हुआ, तो आप अपना ट्रेड यहाँ पे बना सकते हो या फिर इस कैंडल पे भी बना सकते हो अगर आपको एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन चाहिए। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मैं अपना ट्रेड इस कैंडल बनाऊंगा, क्योंकि ये जो कैंडल है आप अच्छे से देखो, ये एक फुल बॉडी कैंडल है। ये यहाँ पे सिर्फ नीचे वीक है, ऊपर वीक नहीं है, मतलब यहाँ पे बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं अपना ट्रेड यहाँ पे बनाना पसंद करूंगा। तो मैं पर्सनली जो 5 पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ मैंने तो आपको बता दिया, पर एक बात मैं आपको और बताऊंगा। अगर आपका क्वेश्चन है क्या मैं सिर्फ पैटर्न देखने के बाद ही अपना एंट्री बनाता हूँ, तो मेरा आंसर है नहीं, क्योंकि मैं पैटर्न के साथ साथ कैंडल के साइज और ओआई डेटा को भी चेक करता हूँ, जो कि आपको ऑप्शन चेन में मिलेगा। इससे मुझे ज्यादा कॉन्फर्मेशन मिलता है। देखो एक बात मैं क्लियरली बताऊंगा सबको, ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का मतलब यही है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके फेवर में जितने ऑड्स रहेंगे, आपके चांसेस ट्रेड में प्रॉफिट बनाने के उतने बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे सिर्फ कैंडल को आइडेंटिफाई करके अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।